रावण की नाभि में था अमृत। कहाँ से आया था रावण की नाभि में अमृत? रावण की नाभि में कैसे स्थापित हुआ अमृत? रामचरितमानस में भगवान राम से जुड़े प्रसंगों को कई भागों में बताया गया है, जिसमें से एक अहम भाग राम रावण का युद्ध भी है। रामचरितमानस के मुताबिक युद्ध के मैदान में राम रावण का वध करने के लिए उसे तीर पर तीर मारे जा रहे थे। रावण का सर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिरता, फिर वापस उसके धड़ से जुड़ जाता। ऐसे में भगवान राम के आश्चर्य का ठिकाना न था। फिर जब विभीषण ने रावण की नाभि में अमृत होने का राज भगवान राम को बताया, तब उन्होंने रावण की नाभि में तीर मारा, उसके नाभि में स्थापित अमृत को सुखाया, तब जाकर रावण की मौत हुई थी। इस प्रसंग से तो तकरीबन सभी लोग वाकिफ हैं, क्योंकि इसकी चर्चाएं होती ही रहती है। लेकिन इसी प्रसंग से जुड़ा एक और रहस्य है, वो ये है कि आखिर रावण की नाभि में अमृत कहाँ से आया? इस अमृत को किसने रावण की नाभि में स्थापित किया था, जिसके बाद उसे अमरत्व प्राप्त हो गया था? रावण बाली का युद्ध, इसकी शुरुआत रावण बाली के बीच हुए एक युद्ध से होती है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक एक बार बाली और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ था। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जब दुश्मन उसके सामने आएगा, तब उसका आधा बल बाली में आ जाएगा। जाहिर है, इस युद्ध में रावण की हार हुई थी। इस युद्ध में रावण बुरी तरह से घायल भी हो गया था, जिसकी वजह से वो काफी बीमार हो गया था। अपने पति को इस हालत में देखकर मंदोदरी काफी चिंतित हुई। फिर मंदोदरी ने यह ठान लिया कि वो अपने पति को अमर बनाकर ही दम लेंगी। रावण की पत्नी मंदोदरी का हठ। मंदोदरी ने चंद्रलोक से अमृत कलश कुंड से अमृत लाने की जिद ठान ली। अपने मजबूत इरादे के साथ वह माता पिता के पास पहुंची, जिनके पास अद्भुत ताकत थी। इतना ही नहीं, उनकी माँ भी कई शक्तियों की मालकिन थी। चंद्रलोक पर उड़कर जाना होता था, लेकिन मंदोदरी को उड़ना नहीं आता था। फिर उनके माता पिता ने उन्हें उड़ने की शक्ति दी। इस शक्ति को पाने के बाद वो चंद्रलोक पर पहुंची, लेकिन वहां जाने के बाद उनके सामने एक और समस्या आई। उन्होंने पाया कि अमृत कलश कुंड से अमृत ला पाना इतना आसान नहीं है। उस तक पहुंचना भी काफी मुश्किल भरा काम था, क्योंकि अपनी चमत्कारी शक्तियों के बल पर मंदोदरी के पिता ने उस कलश को स्थापित किया था, जिसकी वजह से उस कलश के नीचे से इतनी विषैली गैस निकलती थी जिससे मौत होना निश्चित था। अमृत कलश की चोरी। चंद्रलोक के नियमों के मुताबिक चंद्रदेव साल में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन अमृत कलश को कुंड से बाहर निकालते थे। मंदोदरी ने कलश चुराने के लिए इस दिन को चुना। फिर पूर्णिमा की रात को जैसे ही चंद्रदेव ने अमृत कलश को अमृत कुंड से निकाला, मंदोदरी ने उसे चुरा लिया। लेकिन देवताओं ने उन्हें चोरी करते हुए देख लिया। उन्होंने मंदोदरी का पीछा किया। ऐसे में मंदोदरी घबरा गई और देवलोक में एक खिड़की पर ही अमृत कलश को छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने अमृत की कुछ बूंदों को अपनी अंगूठी में छुपा लिया और धरती पर लौट आई। मंदोदरी ने ली विभीषण की मदद। अब समस्या ये थी कि अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कैसे किया जाए। इसके लिए मंदोदरी ने रावण के भाई और अपने देवर विभीषण की मदद ली। पहले तो विभीषण ने अमृत की चोरी की बात को गलत ठहराया, फिर भी वो मंदोदरी की बात मान गए। फिर रावण की नाभि में अमृत स्थापित करने का दिन शरद पूर्णिमा का दिन चुना गया। उस दिन रावण को अशोक वाटिका में बेहोश किया गया, जिसके बाद अमृत के बूंदों को रावण की नाभि में मंदोदरी और विभीषण ने स्थापित कर दिया। अब सवाल ये है कि मंदोदरी ने विभीषण को ही इस काम के लिए क्यों चुना? दरअसल विभीषण को नाड़ी का ज्ञान हासिल था। साथ ही धार्मिक ग्रंथों में यह भी लिखा है कि वह एक वैस्कुलर सर्जन भी थे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।